के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम से हैं एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। कीट संग्रहकर्ता का परीक्षा आप लोग का 14 अप्रैल को होने वाला है। आखिर इसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें रिजल्ट कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिलेबस जो है आधा अधूरा बताया गया है, पूरा तरह से सिलेबस का जानकारी नहीं दिया गया। तो आखिर क्या इसका कैसे तैयारी करें, लगभग अगर आज से जुड़िएगा तो आपका एग्ज़ाम में 15 दिन समय है। तो आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, कैसे तैयारी करें, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। पूरा वीडियो का ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 14 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा सारा जानकारी हम आपको बताते हैं। उसके पहले 2 से 3 चीज़ें आप समझ लीजिए। इसमें आधा अधूरा बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि 100 सवाल होंगे, ठीक है। अब 100 सवाल में आपका 100 सवाल जो है साइंस का होगा या कुछ आपका जीके जीएस करेंट अफेयर ये सब का भी होगा। ये सब भी हम आपको जानकारी हम देंगे। अभी भी 15 दिन है, अगर सही तरीके से 15 दिन अगर इसमें लगा दिया जाए तो आपका यहाँ पे एक रिजल्ट बन सकता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो पहले क्या बोला गया है फिर हम आपको बताते हैं, पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो ये परीक्षा तो इंटरमीडिएट पे हो रहा है और इसका एग्ज़ाम में किसी भी तरह से बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम जो होगा निर्धारित समय जो 14 अप्रैल दिया गया है, 14 अप्रैल को ही आपका परीक्षा होगा। और इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि 50% जो होंगे वो आपको जीव विज्ञान से पूछा जाएगा, 50%। जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो अगर इंटरमीडिएट का जो सिलेबस देखिएगा उसी के आधार पर आपका पूछा जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। सारा प्रश्न जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब आप जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव सीबीटी बेस्ड पर आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड पर। और ये सारा का सारा जो है आपको 100 सवाल वहाँ पे खुलेगा और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट में आपको 100 सवाल करना है, ठीक है। 120 मिनट में कितना सवाल करना है, तो 100 सवाल करना है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें जीव विज्ञान आपको अच्छा होना चाहिए। 50 सवाल तो सिर्फ जीव विज्ञान का ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं जीव विज्ञान का तो अभी भी आप 15 दिन में नोट्स लेकर के आप पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए हम आपको गारंटी देते हैं कि जीव विज्ञान का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सिर्फ हम आपको 2 PDF भेजेंगे, ठीक है। उससे जीव विज्ञान का 50 के 50 सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। और एक हम आपको भेजेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका जीके जीएस का, उसको देख लीजिएगा, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। और मैथ साइंस का भी भेज देंगे, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान पे कीजिए। और उसके साथ साथ जो है आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे कीजिए। क्योंकि बिहार में जब 17वां BPSC हो गया या बिहार विधानसभा का एग्जाम हुआ, सारा एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 149 रुपये में नोट्स ले सकते हैं, जो आपको 15 दिन के लिए अभी भी जो है इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा। CBT बेस्ड एग्जाम है, हम आपको बताए ही, ठीक है। इसमें पेपर हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहेगा। आपको निगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब 1/4 है। मतलब 4 गलत कीजिएगा तो एक जो सही उत्तर बनाए हैं उसका भी नंबर कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ 0.25 का, ठीक है। अब जो है नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा। अगर 1 से अधिक पालियों में अगर परीक्षा होगा तो नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि 53 सीट के लिए 1 से अधिक पालियों में एग्ज़ाम होगा। एक ही पालियों में आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला गया है नॉर्मलाइजेशन का अगर सही से फार्मूला पूछेगा तो उसमें यही होता है कि कई शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है ना, एक ही एग्ज़ाम अगर कई शिफ्ट में होता है तो ऐसा स्थिति में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ बता दें हम आपको जानकारी, ये सब दिया हुआ रहता है कि 40% पे आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन 40% ये सब होता नहीं है। 32% 34% ये सब सिर्फ ऐसे ही हैं, ठीक है। तो न्यूनतम अर्हता प्राप्त होने पर कोई भी अभ्यर्थी का जो है दावा नहीं कर सकते हैं। तो कहने का था तो मतलब कि मात्र इसमें एक एग्ज़ाम है, 50 नंबर तो आपका जीव विज्ञान का पूछेगा। 50 नंबर में आपको क्या पूछेगा तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है तो आपको मैथ भी पूछेगा, मैथ भी इसमें होगा। कुछ क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स से भी हो सकता है, फिजिक्स से भी हो गया, कुछ क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से भी हो जाएगा, ठीक है। और मैथ आपको पूछेगा ही, जीके जीएस से भी पूछेगा। 2 से 3 सवाल आपको करेंट अफेयर के पूछेगा। इसी तरह आपका 100 सवाल होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेने के लिए नोट्स ले सकते हैं, जो आपका एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। मतलब आप ले लीजिए एक बार, आपको परीक्षा देकर निकलिएगा तब कहिएगा सर आप सही चीज़ दिए थे। अभी भी 15 दिन है, 15 दिन में सही से पढ़ा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि UPSC का एग्ज़ाम है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही से अगर 15 दिन में पढ़िएगा तो यहाँ पर रिजल्ट होने का संभावना हो सकता है।
अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक जानकारी हम आपको और दे दें कि इसका एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो जहाँ तक एडमिट कार्ड का बात है, तो आज कितना तारीख है, तो आज जो है आपका 28 मार्च है ना, 28 मार्च है और 14 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। कब एग्ज़ाम है, तो 14 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 28 मार्च है। तो 28 मार्च और 14 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो लगभग आपका जो एडमिट कार्ड का है संभावना, वो 3 से 4 तारीख को हर हाल में आ जाएगा। 3 तारीख को नहीं तो 4 तारीख को, 3 से 4 तारीख को आपको आ जाएगा एडमिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले तो सूचना हम ही देंगे चैनल पे, यूट्यूब पे तो सबसे पहले सूचना हम आपको देंगे। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो www.btsc.bihar.gov.in पर जो है आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आएगा, सबसे पहला जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।